बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों की एक नई वीडियो के साथ। नादरीन, आज बात करेंगे लाहौर के बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग के ख्वाबों के हवाले से। नादरीन, अल्लाह वालों के ख्वाब भी मुस्तकबिल की बशारत होते हैं। मिर्ज़ा हाजी हसन बेग को जिस तरह खुद अपने ख्वाबों पर यकीन है, इसी तरह उनके जानने वालों को भी एतमाद और यकीन कामिल है, क्योंकि वो देखते आए हैं कि पिछले 30-35 बरसों से बाबा जी जिन इशारों का अपने रूहानी ख्वाबों के हवाले से जिक्र करते हैं, वो बाद में हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हो जाते हैं। अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में नाजरीन, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने फरमाया है कि उन्होंने अपने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा है कि मकाफात अमल के हवाले से एक अदालत लगी हुई है और पीडीएम जमातों के लीडर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने की साजिश करके मुल्क कौम को एक खौफनाक बहरान और महंगाई के एक बहुत बड़े अजाब में धकेल दें के इल्ज़ाम में मुजरमों की सफ में खड़े हैं। बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब है नाजरीन के मकाफात अमल की अदालत लगी हुई है और पाकिस्तान के अवाम जिस खौफनाक महंगाई के अजाब से गुजरे हैं और पूरा पाकिस्तान जो मईशत की तरक्की की पटड़ी पर चढ़ गया था वहां से उतर गया है। इस बड़े जुर्म में मकाफात अमल की अदालत में मुजरमों की हैसियत से खड़े हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनमें आसिफ अली जरदारी मौजूद नहीं हैं। बाबा जी ने पीडीएम जमातों के कौन कौन से लीडरों को इस मकाफात अमल की अदालत के कटहरे में खड़े हुए देखा, ये तफसील भी आज हम इस वीडियो में आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि बाबा जी ने इमरान खान के ही वजीर आज़म बनने, आम इंतखाबात के मुमकिना इल्तवा, पीटीआई की लैंड स्लाइड विक्ट्री और घर घर लगी महंगाई की आग के हवाले से अपने ख्वाबों में क्या मनाजर देखे हैं और खैमों के शहर में या तंबू कनातों शामियानों के मरकज में आग लगी हुई जो एक ख्वाब में देखी है कुछ लोगों ने, इसकी उन्होंने क्या ताबीर बयान की है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन जिक्र करते हैं इसके इस्लामाबाद में कोई बड़ा वाकया होने के हवाले से दी गई उनकी वार्निंग का। नाजरीन, इस वीडियो की तफसील चलती रहेगी। इस दौरान आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग रूहानी शख्सियात और एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयों के हवाले से हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई दिलचस्प वीडियो आपके नोटिस में आने से रह न जाए। नाज़रीन, रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने अपनी पिछली वीडियो में पेशगोई की थी कि इस्लामाबाद में कोई बड़ा वाकया होने वाला है और उन्हें ख्वाब में दिखाया गया है कि इस्लामाबाद में कोई चीज़ घूम गई है। इस पेशगोई के 4-5 दिन बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद में खातून खुदकुश बमबार के दाखिल होने और घूमने फिरने के थ्रेट अलर्ट जारी हो गया और 3-4 यूनिवर्सिटियों समेत एलीट क्लासेस के तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो वफाकी दारुल हुकूमत में हैं उन्हें बंद करने की एडवाइस जारी कर दी गई। ये जो घूम गई वाली इस्लामाबाद में कोई चीज़ घूम गई है, ये वीडियो हमारे चैनल पर भी मौजूद है और बाबा जी की ये पेशगोई कुछ दूसरे चैनल्स पर भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स पर। और इस पेशगोई के 4-5 दिन बाद ये अलर्ट जारी हुआ कि इस्लामाबाद में एक खुद खातून बमबार घूम रही है। शायद उसका ताल्लुक बीएलए से है या टीटीपी से, ये वजाहत अभी नहीं की गई। नाज़रीन, बाबा जी से जब दोबारा इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि उन्हें इस हवाले से सूरत हाल बेहतर होने का किसी नए ख्वाब में कोई इशारा नहीं हुआ है। मुल्क के आइंदा वजीर आज़म के हवाले से बाबा जी का फरमाना है कि हालात चाहे कुछ भी हो जाएं, मुल्क का आइंदा वजीर आज़म इमरान खान ही बन रहा है इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो ने भी एक दिन जरूर वजीर आज़म मुंतखब होना है, लेकिन उनकी बारी इमरान खान के बाद आएगी और चाहे 10 साल के बाद आए लेकिन आएगी जरूर। ये बाबा जी इन्होंने जो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग हैं उन्होंने ये पेशगोई की है और उन्होंने ये पेशगोई बड़े ज़ोरदार तरीके से बार बार दोहराई भी है। लेकिन साथ ही 10 साल के बाद वाला जो उन्होंने जिक्र किया है इस पर भी उनका खासा जोर है।
नाज़रीन, आम इंतखाबात के हवाले से मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का इसरार है कि इलेक्शन आखिरी वक्त में अचानक मुलतवी हो जाएंगे। नाज़रीन, आप देख लें कि 24-25 तारीख आ गई है जनवरी की, लेकिन अभी तक इसरार है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का कि इलेक्शन आखिरी वक्त में अचानक मुलतवी कर दिए जाएंगे और फिर कुछ वक्फे के बाद आम इंतखाबात होंगे और इमरान खान ही भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बाबा जी का कहना है कि उन्होंने अपने साबिका अदवार में मुखालफ सियासी जमातों के खिलाफ जो साजिशें की, उन्हें अब उनके हवाले से मकाफात अमल का सामना है। वो चौथी बार वजीर आज़म बनने का ख्वाब देखने की बजाय अपना पिछला हिसाब किताब देने की फिक्र करें। बाबा जी का कहना है कि उन्होंने हाल ही में अपने ख्वाब में मकाफात अमल की एक अदालत लगी हुई देखी है, जिसमें इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क व कौम को बहरान में धकेलने के मुल्ज़मों को पेश किया जा रहा है। बड़ा दिलचस्प ख्वाब, बड़ी दिलचस्प पेशगोई कि मुल्क व कौम को एक खौफनाक बहरान में मुब्तला करने और पाकिस्तान जो मुआशी तरक्की की पटड़ी पर चढ़ गया था, उस चढ़ी हुई पटड़ी से उतारने यानी डी रेल करने के इल्ज़ाम में मकाफात अमल की अदालत में मकाफात अमल की अदालत में मुल्ज़मों को पेश किया जा रहा है। और सबसे आगे जो 4 लीडर हैं, जो 4 मेन मुल्ज़म हैं, वो बाबा जी ने पहचान लिए और वो बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में पहचाना कि सबसे आगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, फिर मौलाना फजलुर रहमान आ रहे थे, उनके बाद मियाँ शहबाज शरीफ बाहर सामने आए और फिर हमजा शहबाज नजर आए। बाकी और लोग भी थे, लेकिन बाबा जी का कहना है कि उन्होंने उनमें से किसी को पहचाना नहीं। हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों या इनके दूसरे दर्जे के लीडर्स हों, इनके जो JUI फेक और मुस्लिम लीग नून के या कुछ इदारों दीगर के लोग हों। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि वो नहीं जानते कि ये अदालत इसी दुनिया में लगेगी और ये शख्सियात एक दिन पाकिस्तान ही की किसी अदालत के कटहरे में खड़ी होंगी, या वो ये नहीं कह सकते कि ये अदालत रोज़े क़यामत हिसाब किताब के दिन लगेगी। नाज़रीन, बहुत लेकिन दिलचस्प ख्वाब है, बड़ा सबक आमोज भी है कि अगर आप साजिशें करते हैं तो एक दिन उनका आपको मकाफात अमल का सामना ज़रूर होता है, और यही बाबा जी को रूहानी हवाले से इशारा हुआ है। लेकिन बाबा जी का ये कहना है कि उन्हें यकीन है कि ये अदालत लगेगी ज़रूर और साजिशी जो हैं वो अपनी साजिश का इबरतनाक अंजाम भुगतेंगे। नाज़रीन, बाबा जी ने एक और बात भी बड़ी मानी खेज की है और कहा है कि PDM जमातों की साजिश से मुल्क में महंगाई की जो सूरत हाल बनी, उसकी वजह से हर पाकिस्तानी के दिल में आग लगी हुई है। बड़ा नाज़रीन, बड़ा अहम जुमला और सच्ची अक्कासी है कि ये जो महंगाई की पिछले 18-20 माह की जो इनकी हुकूमत थी और उसके बाद ये जो निगरान सेटअप है, ये भी यूं समझ लें कि जो इम्पोर्टेड प्लस सरकार है, ये उसी का हिस्सा है। उन्हीं लोगों ने इन्हें मुंतखब किया है, उन्हीं के इशारों पर अब तक ये नाच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यही इम्पोर्टेड हुकूमत और इम्पोर्टेड प्लस निगरान हुकूमत ने महंगाई जितनी बढ़ा दी है, उसकी वजह से हर पाकिस्तानी के दिल में आग लगी हुई है और हर घर में भी आग लगी हुई है। और अल्लाह ने उन्हें दिखाया है ख्वाब में कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत इस आग के जो दिलों में आग लगी हुई है और घरों में आग लगी हुई है, उस अवामी गम और गुस्से की आग में जलकर राख हो गई है। इन 3 शख्सियात की जो सियासत है, इंतखाबी सियासत, इस हवाले से जो आम इंतखाबात आने वाले हैं, उनमें ये जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम यानी JUI फजलुर रहमान ग्रुप, इन दोनों जमातों का सत्यानाश होने वाला है और इनके ज़्यादातर उम्मीदवारों की ज़मानतें कैंसिल हो जाएंगी और ये अपने जो मजबूत गढ़ हैं वहाँ से भी इबरतनाक अंदाज में शिकस्त खाएंगे और इन्हें कौमी असम्बली में कोई माकूल नुमाइंदगी नहीं मिलने वाली, ऐसा कहना है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग का अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में। नाज़रीन, कुछ लोगों ने एक बड़ा ही खतरनाक ख्वाब देखा है कि मुल्क में जगह जगह आग लगी हुई है
اور خیمے یا تمبو، کناتیں اور شامیانے وغیرہ جل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پولنگ ڈے پر کسی ممکنہ دہشت گردی یا فسادات کا اشارہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتوں پر رحم فرمائے اور ملک میں عام انتخابات کا جو دن ہے پولنگ ڈے، ایسے کسی بھی بڑے سانحے سے دوچار نہ ہو۔ ناظرین، بابا جی حاجی مرزا حسن بیگ صاحب سے جب اس خواب اور اس ممکنہ تعبیر کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ خیموں کا شہر جو سب سے بڑا ہے وہ حج کے موقع پر سعودی عرب میں آباد ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ دوران حج بھی کسی بڑے حادثے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے، غزہ اور خان یونس میں فلسطینیوں کی جو خیمہ بستیاں ہیں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہیں، یہ مظلوم فلسطینیوں کے کسی نئی قیامت سے دوچار ہونے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں پر رحم فرمائے اور کسی کی خیمہ بستی میں بھی یا کسی بھی بستی میں اس طرح سے آتش زدگی نہ ہو، کیونکہ جل کر مرنے کے جو خوفناک موت ہے یا جو جانی و مالی نقصان ہے وہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس عظیم دکھ اور مصیبت سے بچائے۔ ناظرین، ایسی سخت آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہم پہلے بھی آپ کی توجہ دلواتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات مستقبل قریب میں نظر آ رہے ہیں، جو آسٹرالوجرز ہیں وہ بھی جس طرح کے حالات بتا رہے ہیں اور جو روحانی شخصیات اشارے دے رہی ہیں، وہ سخت آزمائش درپیش ہے امت مسلمہ کو بھی اور اہل پاکستان کو بھی اور ہمارے جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اس لیے ہم ایک بار پھر آپ کی توجہ دلاتے ہیں، بلکہ ہم یہ یاد دہانی ہر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کراتے رہیں گے کہ آپ آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، خاص طور پر رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آیت کریمہ کا ورد ضرور کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں، جو مشکل وقت ہے، نہ صرف امن و امان کے حوالے سے بلکہ مہنگائی کے حوالے سے بھی اس سے جلد ہمیں نجات دے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوتے رہیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔